नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके अपने चैनल आरजे शर्मा पर, जहां पे हम वीबीए और प्रोडक्टिविटी के अलग-अलग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वीबीए के अंदर किसी पर्टिकुलर शीट्स को सिलेक्ट करते हैं या फिर हम किसी एक स्पेसिफिक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम मल्टीपल शीट्स पे काम करते हैं और वहां पे किसी हमें एक पर्टिकुलर शीट्स को सिलेक्ट करना होता है या फिर हमें किसी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करके हाईलाइट करके उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आपको वीबीए आता है तो आप इस टास्क को चुटकियों में कर सकते हो। तो इस वीबे सीरीज के चैप्टर में हम यही सीखेंगे कैसे हम किसी शीट्स को या फिर किसी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ में हमारा काम कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस टेक्निक को सिंपल भाषा में और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कैसे हम एक्सेल में शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ। ओके, ब्लैंक एक्सेल फाइल ले लिया, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ओके, और वीबीए के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अल्ट F11। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो वीबीए का इन्वायरमेंट है वो ओपन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। अब शीट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल शीट्स होना चाहिए। ओके, मान लीजिए आप एक एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास मल्टीपल वर्क शीट्स है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ शीट्स ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए शीट 1 हो गया, यहाँ पे मैं 2 3 इस तरीके से वर्कशीट ऐड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ कि जब भी आप शीट्स के साथ काम कर रहे हो और उसके साथ स्पेशली वीबीए में काम कर रहे हो, तो इंश्योर करिए कि जो भी शीट का नाम आप इंसर्ट करने वाले हो उसमें स्पेस वगैरह ना रखें। स्पेस वगैरह से क्या होता है, कभी कभी वीबीए में हमें एरर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डीबगिंग करते टाइम काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से शीट्स का नेम वगैरह रिप्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे स्पेस मत रखिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ Jan_2024। तो इस तरीके से मुझे क्या करना, मंथ वाइज सपोज शीट्स क्रिएट करने हैं। मेरे पास आपकी एक एक वर्कबुक पड़ी हुई है, उसके ऊपर मुझे मंथ के हिसाब से अलग अलग डेटा आ रहा है और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे शीट्स पड़ी हुई है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी करूंगा और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करके क्या करूंगा, फैब कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, 5 शीट्स ले लिए। ओके, फैब, देन यहाँ पे मार्च, ओके, यहाँ पे अप्रैल और यहाँ पे मई। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मंथ वाइज ले लिया है, यहाँ पे शीट्स का नेम रिप्लेस कर दिया। अब मैं अल्ट F11 वापस प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं आ गया, वो कहाँ पे, मेरे वीबीए प्लेटफॉर्म पे आ गया। राइट, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल पहले से इंसर्ट करा है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हमारा जो मैक्रो है उसको नेम असाइन करते हैं। तो सब, ये हमारा वीबीए का पार्ट 3 है। तो यहाँ पे मैं पार्ट 3 इस तरीके से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। अब देखिए नीचे एंड सब आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट सिलेक्शन देखने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो फैब 2014 की शीट है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली शीट्स, ओके, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉल्ट इंडेक्स एज ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरी शीट का नेम है वो भी डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ देखने मिल रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 और यहाँ पे उसके आगे नेम देखने मिल रहा है। तो ये बेसिकली है क्या। ओके, तो ये जो है, पहले ये क्या है, ये टैब के नेम है। जो हमने नीचे टैब ऐड किया ना, शीट्स के जो नेम है ये वो है। और ये क्या है, जो शीट्स का कोड नेम है वीबीए के अंदर, ये वो है। यानी हमने सबसे पहले कौन सी शीट ऐड की, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से जब आप आगे ऐड करते जाओगे तो इस तरीके से क्या होगा, नंबर्स जो है ऐड होते जाएंगे, जैसे शीट 6, शीट 7। तो ऐसे वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि इसमें देखिए 2 3 चीज होती है। एक होता है शीट का कोड नेम होता है, देन उसके बाद क्या होता है, उसका जो टैब का नेम है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करें, शीट्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो नेम है, शीट का नेम है, उससे मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। ओके, अब जो शीट का नेम है वो क्या है, टेक्स्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। मुझे क्या सेलेक्ट करना है, फैब जो शीट है उसको सेलेक्ट करना है, 2014, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्टिवेट। ओके, एंटर। अब जैसे मैंने एक्टिवेट लिखा तो देखिए क्या होगा, सारे फर्स्ट लेटर क्या हो गए, कैपिटलाइज हो गए। अभी करंटली मेरी शीट कौन सी, एक्टिवेट है, मैं एक्टिवेट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। F8 सबसे पहले क्या करेगा, वो मैक्रो का टाइटल लिखेगा, टाइटल बराबर है, राइट। अब वो कोड पे गया, कोड रन करेगा। देखिए शीट 2 मेरी एक्टिवेट हो गई, यानी जो फैब की शीट है वो एक्टिवेट हो गई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कोड लिखता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, सेम कोड लिख रहा हूँ मैं, शीट्स। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा में शीट का नेम डाला था। अब मैं शीट का नेम नहीं डालूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स बोल रहा है कि कौन से पोजीशन की शीट आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, इंडेक्स मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ।
2 इंसर्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक्टिवेट की जगह सेलेक्ट लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट ले रहा हूँ और जो ऊपर का कोड है उसको कमेंट करता हूँ। अब बोलोगे कमेंट क्या होता है? ओके, तो कमेंट क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है आपको। इससे क्या होगा, जो कोई भी कोड है वो क्या होगा, वो कमेंट्स में चला जाएगा। तो बेसिकली जब वीबीए रन करेगा कोड को तो उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको कंसीडर करेगा कमेंट और उसको रन नहीं करना है। अब कमेंट का यूज कब करते हैं हम लोग? कमेंट का यूज खास करके हम करते हैं जब हम कोड को डीबगिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कोड को हमें रन नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस कोड को सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा कोड कौन सा था, ये था मेरा एक्टिवेट कोड। ओके, शीट एक्टिवेट कोड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये मेरा कौन सा कोड था, शीट एक्टिवेट, और उसको मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये जो कोड है मेरा ऊपर का, ये कौन सा शीट एक्टिवेट का कोड है। और यहाँ पे मेरा कौन सा कोड है, ये है मेरा शीट सिलेक्शन कोड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो बड़े कोड उनको डिवाइड कर सकते हो, तो ताकि जब आप कोड चेक करने आओगे वापस, कुछ उसमें एरर वगैरह है, कुछ इशू वगैरह सॉल्व करने आओगे, तो आप देख सकते हो ये जो कोड है ये कौन सा है, ये एक्टिवेट कोड है, और ये कौन सा कोड है, ये सिलेक्शन कोड है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कोड में आपको काम करना है। और इससे क्या होता है, जो बड़े कोड होते हैं उसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसको काफी ईजी बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरह की खिचड़ी नहीं बनती है। नहीं तो मैंने देखा लोग क्या करते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कोड लिखते जाएंगे और पूरी खिचड़ी बना देते हैं। तो खिचड़ी जब बन जाती है तो क्या होता है, एरर्स आते हैं, और फिर एरर्स के साथ बाद में दिमाग की खिचड़ी होती है। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करने वाले हैं और हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हुए यहाँ पे सारी चीजें सीखने वाले हैं। मैंने क्या किया, ये कोड एक्टिवेट का कोड था, इसको मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स क्या करूंगा, इसको भी कमेंट कर दूंगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पे मैंने एक्टिवेट लिखा, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा, तो दोनों सेम काम करता है, तो एक ही चीज रखना चाहिए था वीबीए को, दो अलग अलग क्यों रखा है? तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो एक्टिवेट और सिलेक्शन दोनों आपको लगेगा सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस क्या है, जब हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं एक्सेल में, तो हम एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ये सारी चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक्टिव सिर्फ एक रहेगी, कौन सी एक्टिवेट है, जो सबसे पहले वाली यहाँ पे देखिए B4 एक्टिवेट है। उसी तरीके से शीट्स जो रहते हैं ना, अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पे मल्टीपल जो शीट्स है उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जैन इनएक्टिव है, बाकी सब क्या सिलेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे 4 शीट सेलेक्ट है, लेकिन एक्टिवेट सिर्फ एक है, जिसको मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया था। तो मैंने फैब को पहले सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे एक्टिव शीट कौन सी मेरी, फैब है, और बाकी सब क्या है, ये सब सेलेक्टेड शीट है। तो वीबीए कोड में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सिलेक्शन का कब यूज करना है, एक्टिवेट का कब यूज करना है। अगर आपको सिंपल सा कोड रन करना है तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिव शीट है और कौन सी सिलेक्शन शीट है। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है, कोई भी चीज एक्सेल में चाहे सेल हो या फिर शीट हो, एक ही एक्टिवेट होगी। और सिलेक्शन क्या हो सकता है, सिलेक्शन मल्टीपल्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, मैंने क्या लिखा, शीट 2। ओके, सेलेक्ट। अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, मेरी शीट 2 सेलेक्ट होगी। चलिए देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, जैन पे कर्सर रख रहा हूँ और कोड में आ गया, इसे मैं F8 कर रहा हूँ। F8 किया, देखिए शीट 2 मेरी सेलेक्ट हो गई, राइट। तो कोड प्रॉपर है। अब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है। ओके, एक अच्छे प्रोग्रामर की खासियत ये होती है कि जब वो कोई कोड लिखता है तो करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये भी देखता है कि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज यहाँ पे कोड रन कर देता हूँ, ओके, मैं एक वीबीए डेवलपर हूँ, मैंने यहाँ पे कोड रन किया, मेरे पास कमांड आया था कि जो फैब की शीट है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये रेफर ना करते हुए मैंने ये कोड यूज किया, शीट टू सेलेक्ट। अब आपने क्या किया, ये फाइल बना के दे दी टीम को। अब टीम में कोई एक पागल आदमी बैठा है, हाँ, वो क्या कर रहा है, ये फैब की शीट को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा है। कहाँ पे लेके आ गया, 4th पे। होते कुछ लोग, मैंने ये बहुत बार देखा कि जब आप कोई कोड क्रिएट करके देते हो तो उसमें कुछ कुछ लोग रहते हैं, उसमें 3-5 कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा कोड क्या था कि फैब को डेटा सेलेक्ट करना है, यानी फैब की शीट को सेलेक्ट करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन भी बराबर डाला था कि जो पोजीशन 2 नंबर के उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन किसी ने क्या किया, उस जो फैब का डेटा उसको उठा के लास्ट में लेके आ गया। अब जब ये कोड रन होगा तो किस तरीके से रन होगा, देखिए मैं F8 कर रहा हूँ, टाइटल रन हुआ। अब देखिए वो मार्च को सिलेक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे मार्च को सिलेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन सिलेक्ट कर रहा है। ऊपर वाला कोड क्या था, ऊपर वाला कोड क्या था, नेम सिलेक्ट कर रहा था। ओके, मैं दोनों को रन करके दिखाता हूं आपको। थोड़ी देर पहले क्या था, दोनों कोड एक ही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों कोड अलग अलग काम करेंगे। मैं इसे वापस F8 कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये क्या करेगा, ये फैब की शीट को सेलेक्ट किया इसने,
अब मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या कर रहा है, मार्च को सिलेक्ट कर रहा है। तो डिफरेंस समझा आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, फैब प्रॉपर सेलेक्ट हो रहा था नेम के हिसाब से, हमने क्या किया यहाँ पे पोजीशन से सिलेक्ट किया। हमें क्या लगा फैब पोजीशन तो वही रहेगी ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, लेकिन हुआ क्या, किसी ने शीट को हमारी रिप्लेस कर दिया, दूसरी जगह डाल दिया। अब वो क्या करेगा, गलत शीट सेलेक्ट करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि आप जब कोड लिख रहे हो तो आप एक प्रॉपर सही तरीके से कोड लिखे। आप इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमारे पास वीबी में ये सारी फैसिलिटीज होती है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर शीट्स पर काम करना है, ओके, अब जैसे होती है कंडीशन कि आपको जो 2 नंबर की शीट है उस पर ही काम करना है, वहां पे शीट का नेम कुछ मैटर नहीं रखता, आपको सिंपल हो जाकर काम करना है। बट आपके पास एक डेडिकेटेड शीट है जहां पे उसका नाम है, आपको वहां पे काम करना है, तो वहां पे आपको इस तरीके का कोड वगैरह लिखना पड़ता है। अब चलिए, ये तो हो गया कि हमने देखा कि शीट्स के नाम के जरिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है मैं आपको बताऊं। अब देखिए, ये चीज आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे शीट की जगह वर्क शीट्स भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप इस तरीके से वर्कशीट भी लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे जैन को सिलेक्ट करना है, अंडरस्कोर 2014, ओके, और इसे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट लिख देता हूँ। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं। देखिए, एक शीट्स के जरिए भी कर सकते हैं आप। अब जो शीट्स और ये जो वर्कशीट्स है, दोनों एक ही होते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होता है। कुछ लोग क्या होता है, क्वेश्चन भी आता है कि वर्कबुक और वर्कशीट्स में क्या डिफरेंस है। तो वर्कबुक क्या होती है, आपकी एक एक्सेल की पूरी बुक होती है, यानी एक्सेल की पूरी एक फाइल क्या होती है, वर्कबुक होती है। और वर्कशीट्स क्या होती है, यहाँ पे जो शीट्स होती है इन्हें वर्कशीट्स कहा जाता है। हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कोड वगैरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक और तरीका है शीट्स को सिलेक्ट करने का। ओके, ये तो हमने देखा कि नाम से कैसे सिलेक्ट करना है, या पोजीशन से कैसे सिलेक्ट करना है, और ये हमने देखा नाम से कैसे सिलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे जो शीट का कोड नेम होता है उससे कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब बोलोगे शीट का कोड नेम क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखा तो आपको समझा होगा कि कोड नेम क्या होता है। कोड नेम क्या होता है, जब हम कोई शीट ऐड करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, बैकएंड में उसे एक कोड नेम देता है। ओके, ये तो हमने नेम दिया, राइट, जैन फेब मार्च, ये हमने नेम दिया, लेकिन एक्सेल ने भी बैकएंड में उसको एक कोड नेम दे के रखा है। क्या दे के रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, राइट। अब देखिए, हमने क्या किया था, उसको नाम देकर रखा था जैन फेब मार्च अप्रैल मई। अब नीचे देखिए, मैंने क्या किया था, फैब को उठा के 5वें नंबर पे लेके आ गया हूँ। ओके, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, शीट 5 हो गया मेरा ये। लेकिन यहाँ पे देखिए, फैब क्या अभी भी शीट 2 है। तो एक्सेल ने क्या किया है, उसको एक कोड असाइन करके रखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीट कोड नेम। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी शीट्स को सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शीट मैं लिख दूं यहाँ पे जैसे 3, ओके, डॉट एक्टिवेट। तो अब बताइए मुझे कमेंट में कि कौन सी शीट यहाँ पे एक्टिवेट होने वाली है। जैन होगी, फैब होगी, मार्च होगी, अप्रैल होगी, मई होगी। ओके, अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो देखा है स्टार्टिंग से अभी तक तो आप बोल दोगे कि मार्च होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि जो मार्च है उसका शीट कोड क्या है, 3 है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, देखिए शीट 3 पे आ गया एक्टिवेट, F8 मार्च हो गया एक्टिवेट। ओके, सो गाइज अभी तक हमने देख लिया कि हम शीट्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। ओके, हमने 2-3 तरीके देखे। आप शीट्स लिख के उसका नेम डाल सकते हो, या फिर आप वर्कशीट्स लिख के भी उसका नेम इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड, आप शीट्स लिख के उसकी पोजीशन डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट लिख के भी उसकी पोजीशन वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो सेम आप वर्कशीट भी लिख सकते हो या शीट्स भी लिख सकते हो। जो शीट्स है शॉर्ट फॉर्म है, और वर्कशीट तो है उसका थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है। ओके, और यहाँ पे हम जो कोड नेम के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शीट सिलेक्शन कोड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन के जरिए भी क्या कर सकते हैं, पोजीशन। ओके, शीट पोजीशन कोड, और यहाँ पे क्या है, शीट नेम। शीट नेम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कोड। ओके, तो हमने क्या किया, शीट की जो पोजीशन है उसके जरिए भी हम कोड लिख सकते हैं, और जो शीट का नेम उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोड वगैरह लिख सकते हैं। ओके, कमेंट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ चीजें जो हमें कोड नहीं रन करनी है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब सेल सिलेक्शन देखेंगे और साथ ही रेंज सिलेक्शन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शीट 3 यानी जो मार्च है उसमें कुछ काम करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शीट को एक्टिवेट कर दिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट डाल के यहाँ पे आपको कमेंट डाल के लिख देता हूँ, सेल सिलेक्शन। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल सिलेक्शन कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कोड। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कभी कभी जब बड़ा कोड लिखते हैं उसको डिवाइड करते हैं सेक्शन वाइज कमेंट के जरिए। अब यहाँ पे देखिए, सेल सिलेक्शन करना है तो हम सेल के जरिए भी कर सकते हैं और रेंज के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, अब सेल्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट होने वाला है। ये सेल क्या होता है आपको मालूम होगा एक्सेल में, इसको जूम कर देता हूँ। ये एक सेल होता है, ये क्या है, B3 एक सेल है, A1 एक सेल है, और यहाँ पे क्या है, D4 एक सेल है।
तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेल का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स, और जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखिए आपको दो चीज देखने मिल रही होगी। एक आपको दिख रहा है रो इंडेक्स और दूसरा क्या दिख रहा है, कॉलम इंडेक्स। तो क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, रो इंडेक्स देना है, जो रो का नंबर है वो देना है, और उसके बाद कॉमा करके क्या देना है, कॉलम का इंडेक्स देना है, जिसे हमें क्या करना है, जिसके साथ में कुछ भी काम करना है। ओके, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन देख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लेता हूँ, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपकी अभी कौन सा सेल सेलेक्ट होने वाला है। अगर कुछ लोगों ने गेस सही किया हो तो यहाँ पे क्या होने वाला है, A1 सेल सेलेक्ट होने वाला है, तो A1 सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेल्स का जो कोड है वो लिख दिया। अब देखिए मेरा जो कर्सर है कहाँ पे है, B8 पे है। सबसे पहले क्या करेगा, कोड रन होगा, शीट 3 को एक्टिवेट करेगा, यानी जो मार्च की शीट है ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसको एक्टिवेट कर दिया उसने। अब यहाँ पे देखिए सेल्स 1 रो है और कॉलम भी 1 है, तो मतलब क्या, ये A1 सेलेक्ट करेगा। तो देखिए A1 सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे अगर पोजीशन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 5, तो ये क्या करेगा, 5वें रो की पहले कॉलम यानी A5 को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ओके, इसे वापस मैं रन करता हूँ, देखिए A5 पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसे 3 करता हूँ तो क्या करेगा, ये C5 को सिलेक्ट करेगा। F5 कर रहा हूँ, अभी मैं डिबगिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट F5 प्रेस करूंगा। ओके, डायरेक्ट F5, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, C5 सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स यानी उनके नंबर के जरिए क्या कर सकते हैं, सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज के जरिए देखने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा रेंज सिलेक्शन कोड। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेंज के जरिए देखेंगे। अब देखिए रेंज क्या होता है, रेंज में हम एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम क्या लमसम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं ए से लेके एफ तक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं ए कॉलम के अंदर ही क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, सेल देखा हमने कि हमने क्या किया, सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट किया। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, इसे भी कमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमारा कोड है वो फटाफट रन हो और हमें समझने में आसानी हो। रेंज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, रेंज टाइप करना है। रेंज टाइप किया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, सेल 1 सेल 2, मतलब क्या बोल रहा है, आपको सेल की पोजीशन डालनी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल 1 सेल 2, यानी जो सेल की पोजीशन है वो डालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे हम, A5। अगर मुझे सिर्फ A5 को सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से कोड लिखूंगा, डॉट सेलेक्ट और एंटर। अब मैं F5 करूंगा तो क्या होगा, A5 सेलेक्ट हो जाएगा। नजर यहाँ बना के रखिए, जब मैं यहाँ पे कोड रन करूंगा F5 बोलूंगा तो देखिए नजर यहाँ बनाई, A5 सेलेक्ट हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कोड को नीचे कॉपी कर रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, मुझे A1 से लेकर A10 तक रेंज को सिलेक्ट करना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसे डीबग करूंगा F8 के जरिए। डीबग किया, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, A5 सेलेक्टेड हो गया। अब A से A10 को ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे A से A10 को इसने सिलेक्ट कर दिया। वहीं अगर मैं इसे रेंज को वापस कॉपी कर रहा हूँ, ओके, अब इसे मैं क्या करता हूँ, A1 से लेकर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C10 तक सिलेक्ट करेगा ये। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इसको रन कर रहा हूँ, डीबगिंग स्टार्ट हो गई मेरी। टाइटल चेक किया पहले, बराबर है। अब ये क्या करेगा, A5 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए A5 सेलेक्ट हुआ, A10 को सेलेक्ट कर रहा है, राइट, A10 को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ तक सेलेक्ट करेगा, कहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है, A1 से लेकर C10 तक इसने सेलेक्ट कर लिया और मेरा कोड क्लोज। तो देखिए इस तरीके से सिलेक्शन वर्क करता है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। तो मैं कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल S प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सेव करने का पॉपअप आ गया है। मैं यहाँ पे जो मेरी, जहाँ पे मैं सारी फाइल सेव करता हूँ वहीं पे जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा VBA चैप्टर 3। ओके, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्रो एनेबल देखेंगे, मैक्रो एनेबल, क्योंकि इसमें हमने कोड लिखा हुआ है VBA का। ओके, सेव, इसे हमने सेव कर दिया। तो चलिए लगे हाथ एक और चीज सीख लेते हैं। जैसे यहाँ, अब यहाँ पे देखिए आपको मॉड्यूल दिख रहा है, अगर आपको इस मॉड्यूल का नाम चेंज करना है तो किस तरीके से करोगे। ओके, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा व्यू में। व्यू में गए, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा प्रॉपर्टी विंडो। ओके, दिख रहा प्रॉपर्टीज विंडोज, F4 शॉर्टकट की है इसकी। ओके, क्लिक कीजिए। अब देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इसे लाके यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। ओके, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडजस्ट होगा। नीचे भी आप उसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 नेम दिख रहा है आपको, आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्शन कोड। ठीक है, सिलेक्शन कोड लिया, बाहर क्लिक करेंगे, देखिए मॉड्यूल का नाम चेंज हो गया। तो अगर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हो तो आपको इस तरीके से नेम वगैरह प्रॉपर असाइन करना पड़ता है। ओके, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम VBA के अंदर शीट सिलेक्शन करते हैं
और साथ ही सेल सिलेक्शन कैसे करेंगे, रेंज सिलेक्शन कैसे करेंगे और साथ ही जो मॉड्यूल का नेम है उसे कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको वीडियो में शीट सिलेक्शन और सेल सिलेक्शन का ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक सीखते रहिए और एक्सेल में महारत हासिल करते रहिए।